इस वीडियो में हम लोग बाइनॉमियल्स यानी बहुपद चैप्टर का जो आपकी आखिरी एक्सरसाइज है 2.5 उसको करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में मोस्टली क्वेश्चन इस प्रकार के हैं जो कि आपने इस चैप्टर में पिछले जो एक्सरसाइजेस थी उनमें पढ़ चुके हैं और खासतौर पे जो भी क्वेश्चन हैं सभी सर्वसंख्याओं पर आधारित हैं। तो सर्वसंख्याएं जैसे कि आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एक ब्रैकेट में a प्लस b दूसरे ब्रैकेट में a माइनस। हमें दो चीजों का गुणा करना है, दो व्यंजकों को गुणा करना है। अगर उसमें हमें किसी उचित सर्वसंख्या का प्रयोग करना है, अगर मान लीजिए दो व्यंजक हैं जैसे हो जाए x प्लस a दूसरा हो जाता है x प्लस b, इनका गुणा करना है तो आ जाता है x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस b फिर x प्लस ab। ये भी आप पीछे पढ़ चुके हैं। अगर हमें क्यूब की बात करें a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। a माइनस b का होल क्यूब की बात करते हैं, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस का 3ab ब्रैकेट में a माइनस b हो जाता है। a प्लस b का होल क्यूब और a माइनस b का होल क्यूब आपने देख लिया। a क्यूब प्लस b क्यूब अगर लिखा हुआ है उसको गुणनखंड करने हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब तो हो जाता है a प्लस b एक कोष्ठक में, दूसरे कोष्ठक में a स्क्वायर माइनस ab प्लस का b स्क्वायर हो जाता है। दूसरी बात करेंगे हम a क्यूब माइनस b क्यूब की, a क्यूब माइनस b क्यूब और उसका गुणनखंड करने हो तो क्या करते हैं, तो a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर हो जाता है आपका a माइनस b एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। इसी प्रकार एक सर्वसंख्या और भी आपका है स्क्वायर में जिसमें तीन पद हो रहे हैं, जैसे a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। इसे भी आप जानते हैं। एक सर्वसंख्या आपको यहाँ पर और देखने को मिल रही है जिसमें आपको लिखा हुआ है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz बराबर होता है एक कोष्ठक के अंदर x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे कोष्ठक में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस y के माइनस zx। ठीक है, इसमें एक कंडीशन भी आपको याद रखनी है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 हो जाता है, इसी में कंडीशन के तहत निकल कर आ जाता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz हो जाता है। ठीक है, और एक सर्वसंख्या जो इसी को हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं। देखिए एक तरीका तो यह है कि हम लिखते हैं x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz बराबर एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। या फिर हम उसको चेंज कर दे, थोड़ा सा बदलाव कर दे, तो बदलाव करने में क्या बन जाएगी आपको सर्वसंख्या कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz बराबर हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आप इन्हीं प्रकार की सभी सर्वसंख्याएं इसमें एक्सरसाइज में 2.5 में प्रयुक्त होंगी। तो आइए शुरू करते हैं, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन था जिसमें कहा गया था कि आपको उचित सर्वसंख्या का प्रयोग करके गुणा करना है। जैसे आप x प्लस 4 x प्लस 10 का गुणा करना है तो आपको उचित सर्वसंख्या यहाँ पर कौन सी हुई, एक ब्रैकेट में x प्लस a लिखा हुआ, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस b लिखा है, तो क्या गुणा हो जाएगा इनका x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस b फिर x और प्लस का ab। तो ये सर्वसंख्या के तहत गुणा होगा। वैसे गुणा आप ऐसा ही कर सकते हैं जैसे आप करते चले आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर सर्वसंख्या से गुणा करेंगे। तो अब देखिए a के स्थान पर आपको क्या है 4 और b के स्थान पर क्या है 10 लिखा हुआ। तो हम इसको क्या लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 into x प्लस 4 into 10। तो 4 प्लस 10 हो जाएगा 14x और 4 into 10 into 2। ठीक है, तो और भी इसके पार्ट हैं जो कि आप स्वयं से कर लेंगे। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो है उसमें कहा गया है कि आपको संख्याओं का गुणा करना है, जैसे 103 गुणे 107, लेकिन आपको सीधे सीधे गुणा नहीं करना जो आप बचपन से अभी तक करते चले आ रहे हैं। अब आपको यहाँ क्या करना, उचित सर्वसंख्या का प्रयोग करना है और गुणा करना है। तो सर्वसंख्या का प्रयोग हम करके कैसे करेंगे, जैसे इसमें 103 को लिख सकते हैं 100 प्लस 3 और 107 को क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 7। अब जरा देखिए x, अगर इसको मान लें 100 को x मान लें तो क्या बन जाएगा x प्लस 3 और x प्लस 7। तो जैसे ऊपर वाला था ना, अर्थात इसमें भी ऊपर वाली सर्वसंख्या लग रही है तो क्या बन जाएगा ये 100 का स्क्वायर, जैसे x स्क्वायर है ना
एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, a का मतलब 3 और b का मतलब 7, तो a प्लस बी इंटू एक्स, एक्स का मतलब 100 प्लस ab यानी कि 3 इंटू 7, 100 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 10,000, ठीक है। 3 प्लस 7 10 आ जाता है, 10 इंटू 100, 3 7 जा 21 आ जाता है, ये 1000 हो जाएगा। ये क्या है 10,000, ये क्या है 21, तीनों को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाता है आपका, ये आ जाता है, ठीक है। अब अगर आप इनका गुणा करें तो भी इतना ही आंसर आएगा। इसके शेष पार्ट आपको इसी प्रकार से कर लेने। मान लीजिए कहीं 99 लिखा हुआ तो उसको आप 100 माइनस 1 कर सकते हैं, 98 लिखा तो 100 माइनस 2 कर सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर आपका तीसरे का फर्स्ट है, इसमें कहा गया है आपको कि गुणनखंड करना है, परंतु जो गुणनखंड करना है उसमें भी सौसंख्या का इस्तेमाल करना है। तो हम सौसंख्या का इस्तेमाल करके गुणनखंड कैसे करेंगे, तो जरा देखिए इसमें लिखा गया है 9x स्क्वायर 6xy प्लस y स्क्वायर, 9x स्क्वायर, तो 9 किसका स्क्वायर होगा 3 का, और इसको x का स्क्वायर है, इसको हम कह सकते हैं x स्क्वायर। इसी प्रकार y स्क्वायर, अब जरा देखिए आपका a स्क्वायर बन रहा है, b स्क्वायर बन रहा है, तो अब a स्क्वायर है आपके पास, b स्क्वायर है प्लस का, तो अगर 2ab वाला भी पद बन जाए आपके पास, तो 2ab वाला अगर पद हो तो आप गुणनखंड कर सकते हैं, यानी आपके सौसंख्या बन रही है ना कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस भी होता तो फिर a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर बराबर a माइनस b का होल स्क्वायर, तो सौसंख्या यहाँ प्लस वाली बन रही है, जो कि यहाँ क्या है प्लस है। लेकिन अभी हम चेक करेंगे कि बन रही कि नहीं बन रही। जरा देखिए इसको हमने क्या लिखा 9x स्क्वायर को 3x का होल स्क्वायर लिख दिया, y स्क्वायर तो y स्क्वायर, फिर प्लस में क्या होता है 2ab, तो 2 और a का मतलब 3x और b का मतलब y। अब जरा गुणा करके देखिए कि 2 * 3x * y गुणा किया जाए तो क्या 6xy आएगा, बिल्कुल आएगा, 2 3 क्या 6xy, इसका मतलब 6xy को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ऊपर वाला जो स्टेप लिखा है उसी को हमने रूपांतरित करके नीचे वाला स्टेप लिख दिया। अब क्यों लिखा, क्योंकि हमें इस सौसंख्या का प्रयोग करना था। अब ये किसके बराबर हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, जहां पर a क्या है 3x और b क्या है y, अर्थात 3x + y का होल स्क्वायर। शेष क्वेश्चन भी आपको इसी तरीके से करना, उसमें कोई ना कोई सौसंख्या का प्रयोग हो रहा है। आप जो भी सौसंख्या का प्रयोग करें उसको अपने आगे लिख दे, क्वेश्चन में हल करने में आपको लिखना अनिवार्य है। आइए चौथे में देखते हैं, तो चौथे नंबर में कहा गया है आपको विस्तार करना है, जिसमें विस्तार करने के लिए आपको a + b + c का होल स्क्वायर वाला जो सौसंख्या उसको इस्तेमाल करना। ध्यान कीजिए अभी बताया गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। अब आप सोचेंगे अगर बीच में कहीं माइनस आ जाता तब हम क्या करेंगे, हमें तो केवल a + b + c का होल स्क्वायर बताया गया है। अगर a - b + c आ जाता है या बीच में कहीं पर भी तीन में किसी में एक में माइनस है या दो में माइनस है या तीन में माइनस, तब क्या होगा, तो बहुत आसान है, कोई आपको अलग अलग सौसंख्या याद करने की जरूरत नहीं, सौसंख्या केवल एक ही याद करनी है a + b + c का होल स्क्वायर, जिसके बराबर आपको मालूम है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। इसमें करना क्या है, देखिए जैसे 2x - y + z का स्क्वायर, जो पद माइनस है आपको मालूम है पद के बाईं तरफ का चिन्ह ही उसको चिन्ह माना जाता है। तो आप जैसे y की तरफ क्या है माइनस है, इसका मतलब y नेगेटिव है, और जहां पर कोई चिन्ह नहीं है 2x इधर कोई चिन्ह नहीं है तो वो पॉजिटिव माना जाएगा। तो आपको 2x को पॉजिटिव ले लेना है, y कैसा नेगेटिव है और z कैसा है पॉजिटिव, ठीक है। अब आपको a बराबर हो जाएगा आपका 2x, b बराबर हो जाएगा माइनस का y और c बराबर क्या हो जाएगा z। अब आपकी सौसंख्या जो आप जानते हैं + b + c का होल स्क्वायर से कर दिए, a स्क्वायर अर्थात 2x का स्क्वायर, b स्क्वायर अर्थात -y का स्क्वायर, c स्क्वायर अर्थात z का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a, a का मतलब 2x, b का मतलब -y, फिर प्लस 2bc, 2b का मतलब -y और c का मतलब z, प्लस 2ca, तो 2c का मतलब z था और a का मतलब क्या था 2x था। अब बस इसको हल कर लीजिए, तो 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाता है, तो माइनस यानी प्लस y स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर आ जाता है, तो 2 जा 4 प्लस इंटू माइनस मतलब माइनस आ जाएगा 4xy प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा तो 2yz आ जाएगा, फिर प्लस प्लस मतलब प्लस ही रहेगा 4zx। ठीक है, इस तरीके से बहुत आसानी से हम लोग इस सौसंख्या का प्रयोग करके विस्तार कर सकते हैं। अगला देखते हैं कि इसी सौसंख्या का जैसे विस्तार करने पर ये आ जाए, मान लीजिए अभी हमने देखा कि 2x - y + z का होल स्क्वायर का विस्तार करने पर क्या प्राप्त हुआ 4x² + y² + z² माइनस का 4xy माइनस का 2yz प्लस का 4zx। अब हमसे कोई इसी जगह उल्टा चीज पूछ ले कि बताइए किसका विस्तार करने पर यह है, तो आपका आंसर क्या होगा कि आप बता देंगे कि 2x - y + z का होल स्क्वायर
का विस्तार किया गया। मतलब हम कहें आप इस तरीके से कह सकते हैं कि इसका गुणनखंड करिए, इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, इसे सरल संख्या का प्रयोग करना, लेकिन उल्टा करना है। मतलब जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आए तो आप कैसे जाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। कैसे जाएंगे आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट में। इसमें लिखा हुआ 4x² + 9y² + 16z² + 12xy - 24yz - 16xz। ठीक है, अब 4x² मतलब 2x का होल स्क्वायर हो जाता है, 9y² का मतलब क्या हो जाता है 3y का होल स्क्वायर हो जाता है, और 16z का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाता है 4z का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अब आप देखिए ध्यान से, ये तो a + b + a² + b² + c² हो जाता है। ठीक है, लेकिन आगे के तीनों पद माइनस में नहीं है, मतलब प्लस में नहीं है, माइनस में भी है दो पद। देखिए कौन कौन से पद है, ये वाला और ये वाला। अगर आप सरलसंख्या को याद करते हैं तो a + b + c का होल स्क्वायर जब होता है तो a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2c, मतलब 2ab वाला पद भी प्लस का है, 2bc वाला पद भी प्लस का है, 2ca वाला पद भी प्लस का है। लेकिन अगर माइनस आ रहा है तो माइनस क्यों आ रहा है, तो कौन सा पद जिम्मेदार है माइनस के लिए, आप देखिए ध्यान से। ये पद क्या है 2ab वाला है, ये पद कौन सा है 2bc वाला है, ये कौन सा है 2ca वाला। ठीक है, तो अब देखिए माइनस किसमें किसमें माइनस है, माइनस है bc वाले में, 2bc वाले और ये किसमें है 2ca वाले में। ध्यान दीजिए 2bc 2ca, ऐसा कौन सा है जो दोनों में कॉमन है, c दोनों में कॉमन है, अर्थात c वाला क्या नेगेटिव। ठीक है, c क्या है आपका नेगेटिव, इसीलिए c जो का मतलब क्या हो गया है माइनस का 4z प्लस का 4z का, प्लस का 4z का स्क्वायर भी 16z² आएगा। अगर माइनस लगा दिया जाए तो भी आपको उतना ही आएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है। तो माइनस हमने इसलिए लगा दिया क्योंकि हम जानते हैं कि आगे हमें जो z वाला पद है यानी कि माइनस का 4z है उसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दो स्थानों पर क्या है माइनस। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमने लिखा 4x² को 2x² 9y² को 3y² और जो 16z² लिखा था उसको लिखा माइनस का 4z²। ठीक है, अब आप देखिए, अब आप ऊपर वाले को कुछ समय के लिए नहीं देखना, अब आप अपने मन में याद कीजिए कि a² a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप ध्यान कीजिए a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। तो हम विस्तार कर रहे हैं, ये हो गया a² + b² + c²। फिर अगला पद क्या होगा प्लस का 2ab होता है ना, तो +2a का मतलब 2x, b का मतलब 3x + 2bc, 2b का मतलब 3y और c का मतलब माइनस का 2bc हो गया, +2ca होता है, +2c का मतलब माइनस का 4z और a का मतलब क्या होता है 2। अब अभी आपने लिख तो दिया दूसरा स्टेप, लेकिन उसको चेक करिए क्या वो नीचे वाला जो स्टेप लिखा है इसको हल किया जाए तो क्या ऊपर वाला स्टेप आएगा कि नहीं आएगा, हल करना चाहिए ना हमें। तो जरा देखिए ये हो गया 4x² इसका स्क्वायर मतलब 9y² माइनस का 4z का स्क्वायर तो 16z² आ जाएगा। अब इसको जरा देखिए 2 × 4 = 12, 12xy आ रहा है। ठीक है, यहाँ देखेंगे प्लस और ये माइनस मतलब माइनस में आ जाएगा, 2 3 जा 6 6 4 जा 24y यानी सही आ रहा है। ठीक है, इसमें देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 4 जा 8 2 जा 16 zx। ठीक है, इसका मतलब सही होना चाहिए। एक बार आप मिला जरूर लीजिए कि जो ऊपर लिखा हुआ है वो नीचे आपने उसको लिखा, उसको रूपांतरित करके लिखा हुआ है, क्या नीचे वाले को अगर हल किया जाए तो ऊपर वाला आता है कि नहीं आता, इसको जांचना आपकी जिम्मेदारी। ठीक है, अब जांच लिया आपने कि सही है और ये किस रूप में लिखा हुआ है तो आप समझ गए कि लिखा है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca लिखा, जिसका मतलब क्या होता है a + b + c का। यहाँ हमारा a क्या है b क्या है 3y, c क्या है -4z, अर्थात बन गया ये किसका 2x + 3y - 4z का। लेकिन कुछ भी कठिन नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको सरलसंख्या याद रखनी है, कुछ ही सरलसंख्याएं, बहुत ज्यादा वो भी नहीं, बार बार प्रैक्टिस करके लिख करके हम क्वेश्चन सॉल्व करके उनका प्रयोग करेंगे तो आसानी से सरलसंख्याएं याद हो जाएंगी। और आप देख रहे हैं 3 लाइन में क्वेश्चन का आंसर निकल रहा है, इससे सरल सवाल आपको क्या। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 6 का फर्स्ट नंबर, जिसमें कहा गया है a + b का होल क्यूब और a - b का होल क्यूब का, यानी ये दो सरलसंख्याएं ऐसी क्यूब वाली, इनका विस्तार करेंगे इनकी सहायता। तो यहाँ 2x + 1 का होल क्यूब अर्थात a + b का होल क्यूब लगा देंगे तो क्या होता है आप याद करिए a + b का होल क्यूब बराबर होता है a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b।
तो इसीलिए 2s का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 into ab 3qs into 1 ब्रैकेट में 2s प्लस 1। 2s का क्यूब का मतलब हो जाता है 8x क्यूब, 1 का क्यूब का मतलब 1 हो जाता है, फिर 2 जा 6x ब्रैकेट में क्या है 2x प्लस 1, और 6x का अंदर गुना हो जाएगा 2x के साथ, तो 6 2 जा 12x into x x स्क्वायर हो जाएगा। इस x का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ में था 6x आ जाएगा। परंतु हम अपना आंसर क्या करते हैं, घातों की घटते हुए क्रम में लिखें। 8x क्यूब 3 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस ठीक। 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जैसे 99 का क्यूब करना, तो आप क्यूब तो ऐसे 99 गुणे 99 गुणे 99 भी तो कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, उचित सरल समीकरण का प्रयोग करके करना। उचित सरल समीकरण जैसे हम 99 कर सकते हैं 100 माइनस करके, तो 100 माइनस 1 का क्या है होल क्यूब। अब आप जब गए कि a माइनस b का होल क्यूब लगना सबको याद हो जाएगा कि a माइनस b का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस का 3ab ब्रैकेट में a माइनस b, ठीक है। तो इसलिए 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 into 100 into 1 ब्रैकेट में 100, ठीक है। अब 100 का क्यूब करेंगे, क्यूब करने को जब 100 क्यूब करना 1 का क्यूब क्या होता है 1 ही आ जाएगा। 2 2 0 3 बार मतलब 6 0, 2 2 0 3 बार मतलब 6 0 लगा दिया, ठीक। 1 का क्यूब 1 ही होता है, 300 हो जाएगा 100 माइनस 300 का 100 मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 into 1 3 आ जाएगा, 2 0 यहाँ 2 0 यहाँ 4 0 हो जाएगा, और माइनस इनटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 300 हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपका 10 लाख है, ये आपका 30,000 है, ठीक है। तो 10 लाख में से 30,000 घटा लीजिए कितना हो जाएगा 9,70,000, प्लस का 300 है माइनस कितना 1, तो 300 में से 1 घटा दीजिए कितना बचता है प्लस का 299। अब इनको जोड़ दिए तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आपको अपना आंसर चेक करना तो 99 का क्यूब कर लीजिए, देखिए कितना आता है कि कितना आ रहा है, मतलब आपका आंसर सही है। आप अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको गुणनखंड करने हैं और जो इसमें व्यंजक दिए गए हैं वो सब क्यूब वाले दिए गए, मतलब आपको सरल संख्या याद होनी चाहिए, ठीक है। ध्यान दीजिए इसमें कौन सी सरल संख्या लगी है, तो देखिए आपको याद है a माइनस b का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। परंतु अगर इसको हम थोड़ा सा और एक स्टेप ले लें तो a क्यूब माइनस b क्यूब, ये माइनस का अंदर ये वाला पद प्लस का है, ठीक है। तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस हो जाएगा, 3a का a में गुना हो जाएगा अर्थात a स्क्वायर, और माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस, तो 3a और b स्क्वायर, मतलब ये क्या हो जाएगा a माइनस b का होल क्यूब क्या हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर b प्लस का 3a into b स्क्वायर। आपको ये भी याद रखना, ठीक है। क्यों, अगर नहीं याद तो इसका गुणा कर दिए तो ये आ ही जाता है। क्यों, इसका गुणनखंड अगर हमसे करने के लिए कहा जाए तो हमको नीचे वाला स्टेप याद होना चाहिए। अब देखिए इसका हमें गुणनखंड करना था 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4। इसका हम गुणनखंड करने को तो हमें अगर नीचे वाला याद हो जाएगा तो आसानी से हम कर ले जाएंगे, क्योंकि सरल संख्या की सहायता से करना है। तो 27 इसका क्यूब होता है 3 का, 3p का होल क्यूब हो जाएगा किसके बराबर 27p क्यूब के बराबर। 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है, इसका मतलब यहाँ पर हम 1/216 कर सकते हैं 1/6 का a क्यूब माइनस b क्यूब। अब ध्यान दीजिए माइनस का फिर अगला क्या होता है माइनस का 3a स्क्वायर भी होता है, तो माइनस का 3a का मतलब 3p का स्क्वायर इनटू b का मतलब 1/6 प्लस क्या है 3ab स्क्वायर, तो 3a कितना है 3p और b का मतलब 1/6 उसका स्क्वायर। अब हमने फिर देखिए जैसे अभी यहाँ देखा दूसरा स्टेप जो हमने लिखा इसको हल करके देखते हैं क्या ऊपर वाला स्टेप आता है कि नहीं आता है। हल करके आप देख सकते हैं 3p का तो जानते ही 27p क्यूब हो जाएगा, 1/6 का क्यूब आप जानते हैं 1/216 आ जाएगा। इनको जरा 3 से काट लीजिए तो कितना आ जाएगा नीचे 2 आएगा ना, 3 2 9 6 2 और 3 का स्क्वायर 9, तो 9p स्क्वायर बाय 2 देखो सही है नहीं तो आ रहा है, इसको चेक कर लीजिए आप 3 3 जा 9 1/6 का स्क्वायर अर्थात 1/36 ऊपर 9 और नीचे 6 न जाओगा 36 मतलब 1/4
1/4 पी लिखो सही। इसका मतलब जो ऊपर लिखा हुआ है वही उसी का रूपांतरित ये लिख दिया। अब आप समझ गए कि ये क्या लिखा हुआ a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर b प्लस 3a इंटू b स्क्वायर ये लिखा है। अब आप समझ गए किसके बराबर है a माइनस b का होल क्यूब बराबर, अर्थात इसको हमने क्या लिख दिया 3p माइनस 1/6 का। कितना आसान। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें कहा गया है पार्ट फर्स्ट है कि x क्यूब प्लस y क्यूब बराबर होता है x प्लस y दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर। ये सारा समझा आपको बताई गई, याद है आपको। इसको सत्यापित करना, लेकिन सिद्ध नहीं करना, सत्यापित करना, वेरिफिकेशन करना। सिद्ध करना अलग बात हो जाती है, सत्यापित करना अलग बात हो जाती है। मतलब सत्यापित करने का मतलब यह है कि आप x के स्थान पर और y के स्थान पर कुछ अगर दोनों पक्षों में रख दें तो क्या दोनों पक्षों का हल किया जाए तो क्या एक समान चीजें आएंगी कि नहीं आएंगी। तो हम इसी को सत्यापित करना कह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे अपने तरफ से कुछ भी रख लेना है आपको। तो कुछ भी का मतलब जैसे हमने सबसे सरल चीजें रखी, बहुत छोटी छोटी संख्याएं रखी जिससे हमें कैलकुलेशन करने में आसानी बनी रहे। तो हमने क्या किया x बराबर 1 रख दिया, y बराबर 2 रख दिया। हमने लिखा सत्यापित करने के x बराबर 1 और y बराबर 2 रखने पर का मतलब कि दोनों पक्षों में रखेंगे। तो देखो इधर क्या होगा 1 का यानी x क्यूब प्लस y क्यूब अर्थात 1 क्यूब प्लस 2 का क्यूब। 1 का क्यूब 1 हो जाता है, 2 का क्यूब 8 हो जाता है, 8 प्लस 1 बराबर 9 हो जाता है। ठीक है, अब इसको हम एक साथ लिख रहे हैं तो बराबर लगाते चल रहे हैं। इधर क्या x प्लस y अर्थात 1 प्लस 2 फिर x स्क्वायर अर्थात 1 का स्क्वायर x y अर्थात 1 into 2 प्लस y स्क्वायर अर्थात 2 का स्क्वायर 1 plus 2 3 हो जाता है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, 2 into 1 into 2 हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, 4 1 5 5 2 अर्थात 3 और 3 गुणा 3 बराबर 9। इधर भी तो 9 ही आ रहा था, दोनों पक्ष बराबर आ गए कि नहीं आ रहे। हेंस वेरीफाइड, अर्थात यहां से सत्यापित हो जाता है कि ये हमारा जो सर्वसंख्या क्या है सही। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका लिखा हुआ 10 नंबर में 27y³ प्लस 125z³ इसके गुणनखंड करना है। अब इसमें यही सर्वसंख्या लगने वाली है, सर्वसंख्या की सादृश्य करना है पार्ट फर्स्ट में। ये 27 किसका क्यूब होता है तो 3y का क्यूब हो जाएगा, 125z³ किसका होगा 5z का होल क्यूब हो जाएगा, a³ प्लस b³ या उसमें a कहिए चाहे b चाहे xy कह लीजिए, a b कहिए या फिर xy कहिए, जैसा आपको याद हो जाए। एक ब्रैकेट में a प्लस b अर्थात 3y प्लस 5z, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर अर्थात 3y का स्क्वायर माइनस का ab अर्थात 3y into 5z प्लस का b स्क्वायर अर्थात 5z का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां पर हमने कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, मंझला कोष्ठक लगा दिया था, नीचे हमने चेंज कर दिया, यहां पर भी छोटा कोष्ठक आ रहा है। ठीक है, कोष्ठक लगाना बहुत जरूरी है। 3y प्लस 5z, 3y का स्क्वायर 9y स्क्वायर हो जाएगा, 3 5z 15y हो जाता है, 5z का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 तो आता है z स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से इसके गुणनखंड हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर में है 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस का 9xyz। ठीक, इसे गुणनखंड करने थे आपको। ठीक है, इसी गुणनखंड यानी इसको सर्वसंख्या का प्रयोग करके आपको बताना है। तो आप देख सकते हैं यहां पर देखो सर्वसंख्या लिखी हुई है, क्या है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस का 3xyz बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में x प्लस y प्लस z, दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर इसको 27 किसका क्यूब 3 का क्यूब तो 3x का होल क्यूब हो गया, y का क्यूब हो जाएगा, z का क्यूब हो जाएगा। और जरा देखिए x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस का 3xyz है ना, तो माइनस का 3 x का मतलब 3x से और yz गुणा कर दिया जाएगा तो 3 3 9xyz आ जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें अब ये आपका पूरा इस सर्वसंख्या में फिट हो रहा है। एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x प्लस y प्लस z अर्थात 3x प्लस y प्लस z, दूसरे ब्रैकेट में कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा, मझले कोष्ठक के अंदर लिखा तो x का स्क्वायर होता है अर्थात 3x का स्क्वायर फिर y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, फिर क्या है माइनस का xy अर्थात माइनस का x का मतलब यहां पर 3x से 3x into y, फिर माइनस का yz, फिर माइनस का zx, तो zx का काम कौन कर रहा है 3x कर रहा है। ठीक है, तो आपका देखिए 3x का होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ये माइनस का 3xy माइनस का y फिर माइनस का 3z, अर्थात इसके गुणनखंड कर दिया आपने, ये आ गया। ठीक है, लेकिन सर्वसंख्या याद होगी तब। यहाँ पर देखिए जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं सभी में सर्वसंख्याएं लग रही हैं, और आपको अगर सर्वसंख्या नहीं याद है तो ये क्वेश्चन भी समझ में नहीं आएंगे। तो सर्वसंख्या याद करना अति आवश्यक है, सभी किताबों में लिखी हुई है सर्वसंख्याएं, आप वहां से देख करके याद रखें। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 12 नंबर जिसमें कहा गया है कि आपको सत्यापित करना है कि x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस का 3xyz बराबर होता है 1/2
ब्रैकेट में x प्लस y प्लस z, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस y का होल स्क्वायर प्लस y माइनस z का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर। सत्यापित करके बताना। तो सत्यापित करने का मतलब कितनी संख्या है दी। तो हमने क्या किया, सत्यापित करने के लिए x बराबर 1 y बराबर 2 z बराबर 3 रख दिया। दोनों पक्षों में रखेंगे, दोनों पक्षों को एक साथ हल करना है। चाहे तो आप अलग-अलग भी हल कर सकते हैं। LHS में पहले रख लीजिए, इनको हल कर लीजिए, फिर RHS में रख लीजिए, इनको हल कर लीजिए। देखिए बाद में दोनों बराबर आते हैं कि नहीं आते, तो हमने एक साथ हल कर दिया। तो देखिए 1 का क्यूब प्लस y हो गया प्लस 2 का क्यूब प्लस z का क्यूब प्लस 3xy z का 3 * 1 * 2 * 1 by 2 x plus y plus z अर्थात 1 plus 2 plus 3। फिर देखिए इसमें क्या है 1 x minus y का होल स्क्वायर अर्थात x के स्थान पे 1 y के स्थान पर 2 1 minus 2 का होल स्क्वायर, फिर y minus z का स्क्वायर अर्थात 2 minus 3 का होल स्क्वायर, फिर z minus इसका होल स्क्वायर है तो 3 minus 1 का होल स्क्वायर। ठीक, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 3 2 जा 6, 3 जा 18। ठीक है, अच्छा अब 27 8 और 1 को जोड़ेंगे तो 36 आ जाता है, 36 आ जाता है, 36 माइनस 18। इधर देखिए 3 2 5 1 6 2 से काट दिए 2 का 6 तो 3 आ जाता है। 1 माइनस 2 का 1 माइनस 2 किसके बराबर है 1 माइनस 2 माइनस 1, तो माइनस 1 का क्या होगा स्क्वायर, फिर 2 माइनस 3 ये भी माइनस 1 का क्या होगा स्क्वायर, 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है प्लस 1, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 प्लस 1 अर्थात 6 और 3 * 6 बराबर 18। और यहाँ 36 माइनस 18 ये भी 18 है, तो दोनों पक्ष बराबर आ गए कि नहीं आ गए, इसका मतलब हेंस वेरीफाइड। तो जो आपको यहाँ सरल संख्या दी गई है वो सत्यापित हो गई। अगला देखिए 13 नंबर में इस सरल संख्या को में कहा गया था आपको सिद्ध करना था, कहा केवल इतना गया था कि यदि x + y + z बराबर 0 हो तो सिद्ध करिए कि x³ + y³ + z³ बराबर 3xyz होगा। ये आपको सिद्ध करने के लिए कहा गया है। केवल क्वेश्चन इतना था कि यदि x + y + z बराबर 0 हो तो सिद्ध कीजिए कि x³ + y³ + z³ बराबर 3xyz होगा। तो हमने इसमें अपने तरफ से शुरुआत की, हमने सबसे पहले सरल संख्या ली। ठीक है, जो हमें लग रहा था कि इसमें लग जाएगी क्योंकि तो 3xyz उधर है, हमारे जो हमने सरल संख्या पढ़ रखी है उसमें माइनस में होता है इधर। तो सबसे पहले हमने सरल संख्या लिखी क्या, x³ + y³ + z³ माइनस का 3xyz बराबर होता है x + y + z, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में x² + y² + z² माइनस का xy माइनस का yz माइनस का z। फिर हमने कहा कि उपरोक्त सरल संख्या में जो दिया गया था आपको x + y + z बराबर 0 है, x + y + z बराबर 0 रखने पर अब जरा बताइए जब ये 0 हो जाएगा तो 0 गुना इसमें करेंगे तो 0 किससे गुना करने पर क्या आता है 0 ही आ जाता है, तो रखने पर दायां पक्ष, ये दायां पक्ष अर्थात राइट हैंड साइड पूरा हमारा क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। तो हमने लिख दिया दायां पक्ष क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा, अर्थात ये बाएं पक्ष में क्या लिखा हुआ है x³ + y³ + z³ माइनस का 3xyz और उधर क्या आया 0। अब पक्षांतर कर दिए, इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो सिद्ध तो हो गया x³ + y³ + z³ बराबर 3xyz। ठीक है, ये आपको नहीं लिखना, ये तो ऐसे समझाने के लिए लिखा है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, इसमें कहा गया है -12 का होल क्यूब + 7 का होल क्यूब + 5 का क्यूब। आपको क्यूब नहीं करना है कि आप क्यूब करके तीनों को जोड़ घटा लीजिए, नहीं, बिना क्यूब किए बिना वास्तविक तरीके से घन किए हुए आपको बताना है इसका मान कितना है। तो हम इसमें यही वाली बात का प्रयोग करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बताएगा कि यदि x + y + z बराबर 0 हो तो x³ + y³ + z³ बराबर कितना होता है 3xyz हो जाता है। इसी बात का हम उपयोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं उपयोग, तो हमने लिखा x बराबर क्या है -12 y बराबर 7 और z बराबर 5 हो गए। जरा देखिए कि x + y + z बराबर 0 आता है कि नहीं आता, जरा जो देख लिया जाए। तो हमने लिखा तो x + y + z बराबर कितना हो जाएगा, x का मान -12, y का मान 7, z का मान 5 रख दीजिए, जरा जोड़िए 7 5 12 12 अर्थात 0। तो x + y + z बराबर 0 हो जाता है। इसका मतलब नीचे वाले जो सरल संख्या है यहाँ पर हमको बताएगा कि क्वेश्चन नंबर 13 में जो बात बताई गई है वो सत्य है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हम जानते हैं कि x + y + z बराबर 0 होने पर x³ + y³ + z³ बराबर कितना होता है 3xyz। तो अब x के स्थान पर कितना रखोगे -12, y के स्थान पर कितना रखोगे 7, z के स्थान पर कितना रखना है 5, अर्थात -12 का होल क्यूब + 7 का क्यूब + 5 का क्यूब बराबर 3xyz है। तो 3x के स्थान पर कितना -12, y के स्थान पर 7, z के स्थान पर 5, जरा इनको गुणा कर दीजिए तो बढ़ देंगे 36 माइनस का 36 7 पर 35 हो जाएगा, 35 और 36 गुणा कर देंगे 1260 आ जाएगा अर्थात -1260। तो इसका मतलब देखिए अगर आपने इसका क्यूब किया होता -12 का क्यूब 7 का क्यूब 5 का क्यूब उनको आपस में जोड़ा घटाया होता तब भी इतना ही आता।
परंतु हमने क्या किया, इस संख्या का प्रयोग कर दिया कि यदि x + y + z बराबर 0 है तो x³ + y³ + z³ बराबर कितना होता है 3xyz हो जाता है। इस चीज का हमने उपयोग करके यहाँ पर आपका आंसर निकाल दिया। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस साइज का। हमसे कहा गया है कि आयत का क्षेत्रफल अगर आपको दिया गया हो 25a² - 35a + 12 पार्ट फर्स्ट है। तो अब आप तो जानते हैं कि आयत क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। तो इसमें लंबाई और चौड़ाई के लिए संभावित व्यंजक बताइए, मतलब इसकी गुणनखंड करना। इनडायरेक्टली वो आपसे ये पूछ रहे हैं इसकी गुणनखंड करने की। तो दो गुणनखंड करना है क्योंकि आपको लंबाई गुणे चौड़ाई होना चाहिए। तो हमने लिखा आयत का क्षेत्रफल जो कि ज्ञात है कितना 25a² - 35a + 12। गुणनखंड करना है। गुणनखंड कल के वीडियो में आपको बताया गया था। तो आप देखिए 25 और 12 का अगर गुणा कर दीजिए, हाँ तो देखिए 25 और 12 का जब हम लोग गुणा करेंगे तो 25 और 12 गुणा करने में कितना आ जाता है 300 आ जाता है। ठीक है, अब 3 चूंकि प्लस का आ जाता है इसलिए 300 के ऐसे दो गुणनखंड ज्ञात कीजिए कि जिनका टोटल कितना हो 35 आ जाए। ठीक है, तो 20 और 15, 20 और 15 का टोटल 35, 20 × 15 करेंगे तो 300 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए देखिए इसको हमने लिखा 25a² माइनस का और ये 20 + 15, ये किसके स्थान पर 35 के स्थान पर a प्लस का 12 माइनस से गुणा हो जाएगा तो ये दोनों चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, अर्थात दोनों प्लस के थे तो दोनों क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो माइनस का 20 है, माइनस का 15 हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा। अब इन दोनों में कुछ कॉमन है तो 5a कॉमन है, तो 5a कॉमन कर लिया जाए तो कितना हो जाएगा, तो 5 जो कॉमन लिया जाएगा उसके अंदर भाग होगा तो 25 में भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5a एक a बच जाएगा, 5 4 जा 20 और a कट गया तो केवल 5 में -4 हो गया। अब यहाँ पर दो पदों में क्या कॉमन लिया जाए कि यहाँ पर भी 5 में -4 बन जाए। तो आप देखिए सबसे पहले तो माइनस कॉमन कर लीजिए, क्योंकि आपको ये वाला पद है जो a वाला पद है वो यहाँ पॉजिटिव है जबकि यहाँ नेगेटिव है, जो अचर पद है यहाँ नेगेटिव, यहाँ क्या है पॉजिटिव, चिन्ह विपरीत आ रहा है इसका मतलब माइनस कॉमन लेना है। ठीक है, तो माइनस हो जाएगा और कुछ कॉमन है तो 3 कॉमन है, तो माइनस का 3 जब हमने कॉमन कर लिया तो जब 3 से भाग करेंगे अंदर तो 3 5 जा 15 तो 5a 3 4 जा 12 अर्थात 4 चिन्ह बदल गए, जो प्लस जो माइनस का तो प्लस का हो गया, प्लस वाला माइनस का हो गया। दोनों में अब क्या कॉमन होगा 5 में -4 कॉमन कर लिया तो जस्ट 5a बचा, जस्ट माइनस का 3 बच गया, तो अर्थात 5a - 4 * 5a - 3 दो गुणनखंड प्राप्त हो गए। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, इसलिए हमने लिखा इसलिए दिए गए क्षेत्रफल वाले आयत की लंबाई एवं चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक निम्न है, वो कौन कौन से हो जाएंगे 5a - 4 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 5a - 3। ठीक है, तो दोनों आंसर आ गया। ठीक है, इस प्रकार से आपने देखा कि एक्सरसाइज 2.5 आपकी समाप्त हो जाती है, इसी के साथ ये चैप्टर भी आपका फिनिश हो जाता है। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। सभी लोग अपनी फेयर कॉपी मेंटेन कर लीजिए और बुक में जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन उनको सभी को सॉल्व करिए। धन्यवाद।